Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing wonderful. So, this is JAB on the go series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं MSME, that is your micro, small and medium enterprise, which is a very important topic when it comes to module A of your IE and IFS examination. तो इसको आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्या होता है ना, क्या क्या पैरामीटर्स हैं इसके अराउंड जो कि हमें याद रखने बहुत ज़रूरी हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता ही है, तो ध्यान से आज इस लेक्चर को देखेंगे और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश आप करेंगे। सो बिफोर वी मूव अहेड लेट मी टेल यू वन थिंग कि जैब ऑन द गो सीरीज ये जो हम चला रहे हैं, दिस इज विद द एम कि आपको चलते फिरते जब भी टाइम हो, है ना, जब भी आपको टाइम लगे लंच ब्रेक में ट्रैवल करते हुए, यू जस्ट गो थ्रू वन ऑफ दीज वीडियोस, क्योंकि इसमें हम एक ना एक मतलब हर एक वीडियो में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक डॉक्यूमेंट हम लेकर आए हैं आपके लिए जिसमें आपको मिल जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, PYQs सिंस 2023 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन बेटर। अभी से ही आपको पता होगा कि आपको किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक्स कितनी गहराई में पढ़ने हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी से उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड एवरीथिंग। सो डू चेक इट आउट। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो प्रायोरिटी सेक्टर हमने इससे पहले किया और उसमें जो प्रायोरिटी सेक्टर्स की लिस्ट है, यानी कि वो सेक्टर्स जो कि पॉपुलेशन को इम्पैक्ट काफ़ी बड़े लेवल पर इम्पैक्ट भी करते हैं, उसमें जो लिस्ट है उसमें आता था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल MSME इज अ पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। होता क्या है अलग से वो आज हम पढ़ रहे हैं। सो ये डिपेंड करता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सेटअप होते टाइम उसने कितने पैसे प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, फैक्ट्री लगाई, है ना, तो इनिशियल इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा लगाया, और टर्नओवर यानी कि साल की सेल्स, दैट इज रेवेन्यू, कितना है। ठीक है, तो टर्नओवर कितना है उसके बेसिस पर, और स्टार्टिंग में बिजनेस सेटअप करते हुए पैसा कितना लगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी लगी, वो कितना है। तो इन दोनों पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है कि कौन सी इंडस्ट्री माइक्रो कहलाएगी, कौन सी स्मॉल, कौन सी मीडियम। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स है कि अगर तो कोई इंडस्ट्री माइक्रो है, दैट मीन्स कि उसने इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट करी है अप टू 2.5 CR, एंड टर्नओवर होना चाहिए उसका एक साल का अप टू 10 CR। स्मॉल अगर कोई कहलाई जाएगी तो 25 करोड़ तक की इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड अप टू 100 करोड़ तक का टर्नओवर। और मीडियम है तो 125 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट और 500 करोड़ तक का टर्नओवर। 550 करोड़ टर्नओवर है मतलब वो मीडियम में नहीं आएगा। ठीक है, अबव 5 करोड़, 500 करोड़ हो गया। सो इस तरह से ये आपको लिमिट्स जो है बहुत अच्छे से याद करनी है, क्योंकि रिसेंटली रिवाइज भी हुई हैं। ठीक है, इससे पहले जो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनीज हैं उनके लिए अलग पैरामीटर थे। सर्विस सेक्टर जैसे कि आपकी टीचिंग हो गया, है ना, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स हो गए, जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन सेक्टर्स के लिए लिमिट अलग थी। अब सब कुछ कंबाइन करके ये एक टेबल है जो कि आपको याद रखना है, और आपको MSME का सारा क्राइटेरिया जो है वो याद हो जाएगा। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है MSME कहलाए जाने के लिए, दैट इज योर उद्यम सर्टिफिकेट। तो जो भी कंपनी माइक्रो, स्मॉल या मीडियम के क्राइटेरिया को का फुलफिल करती है, उसे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर अपना सर्टिफिकेट भी लेना है, एंड इट हैज टू गेट इट सेल्फ रजिस्टर्ड। रेलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है MSMEs की, क्योंकि मोस्टली जो बिजनेसेस चल रहे हैं वो MSMEs की कैटेगरी में ही आते हैं। इनको बेनिफिट मिलता है बैंक्स की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, क्रेडिट अवेलेबिलिटी का, फंड्स मिलते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, और इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने में ये बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। ये मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझा दिया। फैक्चुअली और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो वर्ड्स जिस तरीके से हमें याद रखने हैं वो आपको यहाँ पर स्लाइड्स की मदद से मिल जाएंगे। सो लो कॉस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्यों है MSME ज़रूरी, क्योंकि ज़्यादा इनिशियली आपको पैसा नहीं लगाना, और उसमें भी काफ़ी क्रेडिट अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी आपकी होती है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट बहुत होती है। मैन्युफैक्चरिंग में जनरली MSMEs होती हैं, सर्विस में भी होती हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में बहुत मदद करती हैं इकोनॉमी में। एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन को सपोर्ट करती हैं। अगर किसी के पास आइडिया है, उसे लगता है वो एग्जीक्यूट कर सकता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट और इनोवेशन को बहुत ज़्यादा ये फुलफिल करती हैं, सपोर्ट करती हैं, एक पुश फॉरवर्ड देती हैं।
डाइवर्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज, हर तरीके की सर्विसेज, हर तरीके के प्रोडक्ट्स, यू नेम इट, एंड एमएसएमईज का कुछ एरिया जो है उस सर्विस में या उस मैन्युफैक्चरिंग कमोडिटी में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वास्ट है, इनकी कवरेज जो है बहुत वास्ट है। हर तरीके की सर्विस प्रोड्यूस करी जा रही है, हर तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, हर तरीके की टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करी जा रही है। हेल्प रिड्यूस इन इक्वालिटी, ठीक है, इन इक्वालिटी रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है हमारी इकोनॉमी की, अनएम्प्लॉयमेंट। तो वो लोग जो कि अनएम्प्लॉयड हैं बट दे हैव अ गुड आइडिया, थोड़े बहुत रिसोर्सेज है, थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो वो एमएसएमईज अपनी खुद की बिजनेसेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एमएसएमईज क्या है? 45% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इज गिवन बाय एमएसएमईज। ठीक है, टोटल जितना मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका 45% इज गिवन बाय एमएसएमईज। 40% से ज्यादा एक्सपोर्ट्स एमएसएमईज के द्वारा करे जा रहे हैं। 28% तक का जीडीपी कंट्रीब्यूशन इनके द्वारा किया जा रहा है, और 120 मिलियन पीपल को इन्होंने एम्प्लॉय कर रखा है। दैट इज सेकंड हाईएस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर। ठीक है जी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी ज्यादा लेवल पर एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट करने में मदद करते हैं। एक फैक्ट और याद रखेंगे यहाँ पर छोटा सा, कि इंडिया हैज ओवर 64 मिलियन एमएसएमईज, राइट। सो रोल एंड सिग्निफिकेंस की बात करूं तो जॉब्स क्रिएट करने में मदद करते हैं। 90% ऑफ बिजनेसेस ग्लोबली एंड 50% प्लस एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो 90% से ज़्यादा बिजनेसेस जो चल रहे हैं ग्लोबली वो एमएसएमईज हैं, और 50% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वर्ल्ड में एमएसएमईज कर रहे हैं। डाइवर्स है, फ्लेक्सिबल है, हर तरीके के प्रोडक्ट सर्विस टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सपोर्ट न्यू बिजनेसेस, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सप्लाई चेन्स जो हैं उन्हें बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा ये मदद करते हैं। ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इंजन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, हेल्प डेवलप इंडस्ट्रीज इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, तो ये नहीं है कि आप बहुत अच्छी मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो तभी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, है ना। एज आई टोल्ड यू, आइडिया है, थोड़े बहुत रिसोर्सेज है, थोड़ा बहुत ज्ञान है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा फंड्स मिलेंगे, क्रेडिट इजीली अवेलेबल होगा, यू कैन स्टार्ट द बिजनेस। दैट इज हाउ एमएसएमईज आर हेल्पिंग इंडिविजुअल्स टू ग्रो देयर टैलेंट इनटू बिजनेसेस या देयर नॉलेज इनटू बिजनेसेस। बिजनेस बनता है तो क्या होता है, लोग एम्प्लॉय करे जाते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। प्रोडक्ट एंड सर्विस बनते हैं, कंट्री का जीडीपी ऊपर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑल ग्रोथ में ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू एडेड का एक चार्ट आपको दिया है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह कंट्रीब्यूशन एमएसएमईज का हर साल इंक्रीज कर रहा है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, जितने अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी इन 1 ईयर, वो भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जीडीपी एंड जीवीए, जीवीए होता है सेक्टर वाइज, हर एक स्टेप में कितनी वैल्यू ऐड करी जा रही है। तो एमएसएमई जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो भी इंक्रीज हो रहा है, और ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज में जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो भी हर साल इंक्रीज हो रहा है। बैंक क्रेडिट की बात करूं तो बैंक जो लेंडिंग करते हैं एमएसएमईज को, उसमें भी राइज देखने को मिला बाय 12.6%। एंड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है 27% क्रेडिट ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली। मीडियम एंटरप्राइजेस में ये ग्रोथ थी 36%। ठीक है, तो माइक्रो एंड स्मॉल में 27%, एंड मीडियम में जो कि सबसे हाईएस्ट बार आता है एमएसएमईज का, उसमें 36% क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिली। इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स ने हेल्प करी, वो हम अगले लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे, सारी की सारी प्रमोशनल स्कीम्स। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करूं तो वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मोर देन 50% इन द वर्ल्ड दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, है ना। 120 मिलियन एम्प्लॉयमेंट इंडिया में अगर बात करूं तो लोगों की इन्होंने करी है। इसके अलावा 11.10 करोड़ जॉब्स का पोर्टल इन्होंने खोला है। मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रिसिटी में, ट्रेड में, अदर सर्विसेज में, अदर अलग अलग डेटा आपके पास अवेलेबल है। टाइम बहुत है, आराम से इसको याद करो, है ना। एक बार 1-2 दिन पहले अगर हम ये एग्जाम से पहले बात कर रहे होते तो मैं आपको बोलती छोड़ो, सिर्फ मेन मेन परसेंटेजेस याद रखो, बाकी स्किप करो। बट सिंस नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, जस्ट मेक श्योर कि आज आपने अभी वीडियो देखी है, जब भी आप देख रहे हो सोने से पहले एक बार और देख लो, है ना, या ये डेटा रिवाइज कर लो, और 3-4 दिन बाद फिर रिवाइज कर लो, ये डेटा पक्का याद हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमने साथ साथ चीज़ें कवर करके चलना है। ट्रेड, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। इंडिया को हमने सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, इसीलिए मेक इन इंडिया कैंपेन्स, है ना, कि घर में ही प्रोड्यूस करो, हमने नहीं करना रिलाय अब फॉरेन के देश, फॉरेन कंट्रीज पे।
$1 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया को बनाना है, ऐसा गवर्नमेंट ने एम किया है। $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स जो हैं बाय फाइनेंशियल ईयर 2027 तक हमने बनाना है। ठीक है, यानी कि $1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट्स, इंडिया में सामान बनाओ और एक्सपोर्ट करो इतना ज़्यादा। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वर्ल्ड में हमें बनना है। दिस इज द एम। इसके लिए कुछ स्कीम्स भी लॉन्च करी गई हैं एक्सपोर्ट्स को फैसिलिटेट करने के लिए। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स, जो कि सपोर्ट करेंगे क्वालिटी ऑफ द एक्सपोर्ट्स, जो भी सर्विसेज या गुड्स आप बना रहे हो उनकी क्वालिटी को सपोर्ट करेंगे, और ग्लोबल रीच, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स हेल्प है ना, वो सब प्रोवाइड करेंगे। की बेनिफिट ऑफ एमएसएमईज क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्शन, घर पे ही हम बना रहे हैं, किसी पे रिलाई नहीं कर रहे, सेल्फ सफिशिएंट बन रहे हैं, स्पेशली इन द डिफेंस सेक्टर। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगी। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरी कंट्रीज हम पर रिलाई करेंगी अपने प्रोडक्ट्स के लिए, तो हमारा ग्लोबल स्टैंड जो है वो स्ट्रांग होगा। और लो इन्वेस्टमेंट, कंपैरेटिवली इट रिक्वायर्स लोअर इन्वेस्टमेंट, राइट? तो ये इसके की बेनिफिट्स हैं। फटाफट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर? तो आप एक बार आंसर करना ट्राई करिए। The sector has great employment potential although at a bit high capital cost. Is it true? हाई कैपिटल कॉस्ट लगती है, यानी कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है क्या वो बहुत हाई है? नहीं, लो है, कंपैरेटिवली वेरी लो। ठीक है, तो ये सही नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। Small and medium enterprise account for 90% of the businesses globally. This is absolutely true. We just went through the data, और ये सही बात है कि 90% से ज़्यादा जो है एमएसएमईज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और 50% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ग्लोबली जनरेट कर रहे हैं। ये ग्लोबल डेटा है एमएसएमईज का। तो ये 2 एंड 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन बी नहीं, सी वुड बी करेक्ट। ओके, 2 एंड 3, दिस एंड दिस इज करेक्ट। ये मैं करेक्ट कर दूंगी, दिस इज ऑप्शन सी एंड नॉट बी। With reference to the classification of micro, small, and medium enterprises, consider the following statements. Both इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट एंड एनुअल टर्नओवर ये देखे जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी देखी जाती है और एनुअल टर्नओवर भी देखा जाता है। माइक्रो की लिमिट कितनी है? 2.5 और 10 करोड़, बिल्कुल सही। स्मॉल की कितनी है? अप टू 25 करोड़ एंड अप टू 100 करोड़, बिल्कुल सही। मीडियम की कितनी है? 125 एंड 500। तो ये तीनों चारों स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है जी, तो इसके साथ ही आई होप आपने आंसर्स जो हैं वो बिल्कुल सही अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस। मुझे बताना कि क्या स्कोर रहा आपका। एंड नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब, एक बार edutap.in पर जाकर आप जैब के कोर्सेज में जाइए और इन्हें चेकआउट करिए। अगर आप चाहते हैं कि एक स्ट्रैटेजिक तरीके से अभी से ही आपकी प्रेपरेशन स्टार्ट हो, तो कुछ कोर्सेज हम लेकर आए हैं जो आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं इस प्रेपरेशन में। सो फर्स्ट इज़ द लाइव क्रैश कोर्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। 15 दिन में एक कंपोनेंट हम कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 आवर्स ऑफ लाइव सेशन। ठीक है, तो हर रोज 2 आवर्स का लाइव सेशन रहेगा। टाइम बहुत ही फेवरेबल है, इट्स अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग, सो दैट योर वर्क शेड्यूल डजंट गेट इंटरप्टेड। इसमें आपको कॉन्सेप्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, और सॉल्व पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे। ठीक है जी, साथ में अगर आपको चाहिए कि टाइम आपको अपने हिसाब से देना है, देन मास्टर कोर्स इज द थिंग फॉर यू। इसमें आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे 10 से 15 मिनट के, जो आप अपनी कन्वीनियंस पे देख सकते हो। एग्जाम से पहले यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी आपके रिवीजन के लिए, और कॉन्सेप्ट नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड करे जाएंगे अलॉन्ग विद ऑल दीज फीचर्स। यही चीज़ अगर आपको इंडिविजुअल किसी एक कंपोनेंट को तैयार करने के लिए चाहिए, तो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। दिस इज सूटेबल फॉर द पीपल हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द एग्जाम्स बट समहाउ कुड नॉट क्लियर इट, और अब उनको चाहिए कि कॉन्सेप्ट हमें आते हैं, थोड़ा बहुत हमें वो रिविजन करना है, एंड टेस्ट सीरीज मतलब हमें प्रैक्टिस बहुत करनी है, तो टेस्ट सीरीज आपकी मदद कर सकती है। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। लेट मी नो इफ इट हेल्प्ड यू टू गेट वन स्टेप अहेड इन योर प्रिपरेशन। ठीक है जी, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।